हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपके लिए हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी गवर्नमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगर आप चाहते हैं इस बार आपका सिलेक्शन 100% हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। आपको जीके, जीएस और हिंदी की क्लासेस डेली 8 बजे डेली मिलेंगी। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी तरफ से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। रस 9 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस। ये 9 प्रकार होते हैं, पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस है तो शांत रस हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास होता है? पंचवटी में समास होता है तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो द्विगु समास होता है पंचवटी में। पंचवटी शब्द में द्विगु समास है। पंचवटी का समास विग्रह होगा 5 वटों का समूह। इनमें 5 संख्यावाचक विशेषण प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है बताइएगा। तो रौद्र रस का क्रोध अस्थाई भाव है। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। रौद्र रस की परिभाषा यह है कि जब कोई हमारे बारे में बुरी बात करता है तो उस बातों को सुनकर हमारे आत्मा में उस व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। यही है रौद्र रस का अस्थाई भाव। उसका फोटो पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है? तो बताइएगा। उसका फोटो पुराना था, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? तो क्या हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा पुराना शब्द। इसका राइट आंसर 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? तो बताइएगा। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, उस वाक्य में क्या है? तो इसका राइट आंसर 1st हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। इसका राइट आंसर 1st हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु किसका विलोम शब्द है? तो गुरु हो जाएगा लघु का विलोम शब्द। इसका राइट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, गरल का विलोम शब्द क्या है? गरल का विलोम शब्द है तो हो जाएगा इसका राइट आंसर अमृत हो जाएगा गरल का विलोम शब्द। निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या है? तो तोता का पर्यायवाची हो जाएगा, बताइएगा। सुआ हो जाएगा, सुग्गा हो जाएगा और सुख हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है तो 18 बोलियां हैं और 22 भाषा हैं हमारे संविधान में, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही शब्द का क्या है? दही शब्द क्या है तो बताइएगा। ये दही शब्द है, पुल्लिंग हो जाएगा दही शब्द। इसका राइट आंसर 2nd हो जाएगा। उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिनना क्या अर्थ है?
तो बताइएगा अनुभवी होना। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर का तद्भव रूप है, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो बंदर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। विपिन का पर्यायवाची क्या है? विपिन का पर्यायवाची हो जाएगा, तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो 4th हो जाएगा, जंगल हो जाएगा विपिन का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 2nd हो जाएगा। व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में कौन सी संधि है? तो यड़ संधि हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1st हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? सम्मार्ग का संधि रूप क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो सत प्लस मार्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3rd हो जाएगा। स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? तो बताइएगा स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर 1st हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? तो बताइएगा पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। भारत शब्द संख्या के किस प्रकार को बतलाता है? तो भारत शब्द संख्या के किस प्रकार को बतलाता है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर व्यक्तिवाचक शब्द हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3rd हो जाएगा। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन का संधि विच्छेद होगा पौधन अन्न हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1st हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? तो वो हो जाएगा भूतकाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3rd हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2nd हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा, उसमें चंद्र बिंदु लग जाएगा तो बहुवचन बन जाएगा। इसका राइट आंसर 2nd हो जाएगा। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर 3rd हो जाएगा। चीनी भाषा का शब्द है चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित होता है? तो विसर्ग किस वर्ग से संबंधित होता है? तो बताइएगा। तो विसर्ग कंठ से संबंधित होता है। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। लेन देन कौन सा समास है? लेन देन में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा, बताइएगा राइट आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा लेन देन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुमूल्य शब्द में कौन सा समास है? बहुमूल्य में कौन सा समास है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुमूल्य में कर्मधारय समास है। इसका राइट आंसर 3rd हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरते हैं। इसका राइट आंसर शुद्ध हो जाएगा बैल और बकरी घास चरते हैं। इसका राइट आंसर 2nd हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसका राइट आंसर सभी को बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।